तो गाइस तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस कल की वीडियो के अंदर मैंने मार्वल के फेज 3 की मूवीज के डिलीटेड सीन्स के ऊपर बात करी थी, जो कि पार्ट 2 था और उसका पार्ट 1 भी मैंने पहले बना दिया था। यानी 2 पार्ट आ चुके हैं और तीसरा पार्ट बाकी है। इसके अंदर आने वाली है 2 मूवीज, एवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, क्योंकि मार्वल के फेज 3 के अंदर टोटल 11 मूवीज है, जिसमें से 5 मूवीज मैंने पार्ट 1 में कवर करी है और 4 मूवीज पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 3 के अंदर 2 मूवीज रह गई, एवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। अगर इन दोनों मूवीज के डिलीटेड सीन अगर मैं उस पार्ट में ऐड कर देता यानी पार्ट 2 के अंदर, तो वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा इसके लिए एक अलग पार्ट बनाते हैं, जो कि होगा पार्ट 3। इसके अंदर 2 मूवीज आएंगी, एवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम। तो शुरुआत अपनी एवेंजर्स एंड गेम से ही कर लेते हैं। एवेंजर्स एंड गेम के अंदर बहुत सारे डिलीटेड सीन्स थे जो कि डिलीट कर दिए गए थे, क्योंकि मूवी जो है पहले से ही 3 घंटे की थी। अगर उनमें और सीन्स ऐड करते तो वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाती, लेकिन अगर बड़ी हो भी जाती कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसके सीन्स ही कुछ ऐसे थे जिसे देखने के बाद हमें मजा आ जाता। जैसे कि इसके अंदर पहला सीन तो ये था कि जब थोर हमारा पास्ट में जाता है तो वहाँ पे वो अपने पास्ट वाले वर्जन से मिलता और वहाँ पे उन दोनों की फाइट होती। तो थोर वर्सेस थोर की फाइट देखने में कितना ज्यादा मजा आता ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा सीन आता है हमारा वॉरमिर से, जब हमारी नताशा और क्लिंट जो है पास्ट में जाते हैं वॉरमिर के ऊपर सोल स्टोन लेने के लिए, तो वहाँ पे हमारा थैनोस भी अटैक कर देता, जिस वजह से वहाँ पे उन दोनों की फाइट होती और उसी दौरान जो है अपनी नताशा जो है वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती। फिर सीन वैसे कंटिन्यू होता जैसे मूवी के अंदर दिखाया गया था। तीसरा सीन ये है कि जैसा कि मैं पता है, जैसे थैनोस ने पहली बार स्नैप करा था तो वो एक सोल वर्ल्ड में चला गया था, जहाँ पर वो अपनी बेटी गमोरा से मिला था। तो ऐसे ही कुछ सीन होता हल्क के साथ भी, जब वो स्नैप करता वो भी एक सोल वर्ल्ड के अंदर जाता और वहाँ पे मिलता हल्क से। और चौथा सीन भी ऐसे ही है स्नैप के बाद वाला, जब हमारा टोनी स्टार्क स्नैप करता तो वो भी एक सोल वर्ल्ड के अंदर जाता, जहाँ पर वो मॉर्गन स्टार्क से मिलता है, यानी अपनी बेटी से मिलता। पांचवा सीन जो है अगर वो मूवी से हटाया नहीं जाता तो मूवी शायद आर रेटेड हो जाती, क्योंकि इसका सीन ही बड़ा खतरनाक है। जैसा कि मैं बताया, जो थैनोस एवेंजर एंड गेम के अंदर था वो 2014 का था, वो फ्यूचर में आया था टाइम ट्रेवल करके, लेकिन पहले वो पास्ट के अंदर जाता है, यानी 2014 वाला थैनोस 2012 के अंदर जाता है और वहाँ पे सारे एवेंजर्स को मार देता जान से। उसमें से जो हमारा कैप्टन अमेरिका होता वो उसका सर काट के एवेंजर्स एंड गेम की बैटल के अंदर लेकर आता और अपने हाथ पे रख के तीनों को दिखाता, यानी थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन को। तो अगर ये सीन होता मूवी के अंदर तो कुछ ज्यादा ही ब्रूटल लगता और मूवी शायद आर रेटेड भी हो जाती। इस चक्कर में से डिलीट कर दिया गया। तो कुछ ऐसे सीन जो कि एवेंजर्स एंड गेम के अंदर डिलीट कर दिए गए थे। और भी बहुत सारे सीन्स थे, लेकिन वो डिस्कार्डेड कॉन्सेप्ट थे, मतलब उनका खाली कॉन्सेप्ट ही रखा गया था, उसे शूट नहीं किया गया था। लेकिन इन सीन को शूट करने की चर्चा हो गई थी, लगभग आधा शूट भी हो गया था, लेकिन पूरा कंप्लीट करके डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इससे मूवी की लेंथ और भी ज्यादा बढ़ रही थी। इस बार इन सीन्स को हटा दिया गया। दूसरी मूवी आती है हमारी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। इसके अंदर ज्यादा बड़े बड़े सीन्स नहीं थे, लेकिन छोटे छोटे सीन्स थे। जैसे कि पहला सीन तो ये था कि जो अपना पीटर पार्कर होता है वो अपने सारे टॉयज बेच देता है ताकि वो एमजे के लिए एक नेकलेस खरीद सके। और दूसरा सीन वजह शुरुआत का ही होता है, जैसे कि मैं पता है स्पाइडरमैन जो है वो अपना चैरिटी से मतलब कुछ भाषण दे के आ रहा होता है, तो वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पे जो क्रिमिनल है वो किसी फैमिली को परेशान कर रहे होते हैं, तो अपने स्पाइडरमैन उनसे उनको बचाता, फाइट करता और उनको पुलिस के हवाले करके निकल जाता। और तीसरा सीन जो है वो जब का है, जब अपने पीटर पार्कर ट्रिप से वापस आ रहा होता है, तो रात का समय था, तो पीटर पार्कर और एमजे साथ बैठे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रख के सो जाते हैं। तो ये छोटा सीन था जो कि डिलीट कर दिया गया था। और चौथा सीन जो होता है इसी के बाद का होता है, जब अपने पीटर पार्कर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है तो वहाँ पे उसकी आंट में लेने आती है उसे। जब तक उसे एडिथ ग्लास मिल चुका था तो उसे पहनता है और आंट में से पूछता है मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, तो आंट में पूछती है किसका है, वो बताता है टोनी स्टार्क का है। तो ऐसा कुछ सीन होने वाला था इसके अंदर, और ये लास्ट सीन था इस मूवी का। तो गाइस यहीं पे हमारी मार्वल के फेज 3 की सारी मूवीज के डिलीटेड सीन्स जो कवर हो चुके हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।